अदलिया में मुदाखलत में मुख्तलिफ इदारे मुलविस हैं। मुदाखलत का आगाज मौलवी तमीजुद्दीन केस से हुआ। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस शहजाद अहमद का रावलपिंडी में तकरीब से खिताब। कहा, हमारी अदालतों में आज भी हजारों मुकदमा इल्तवा का शिकार हैं। एक नस्ल मुकदमा करती है और तीसरी नस्ल जाकर फैसला सुनती है। हमें खतूत आते हैं और हमें धमकियां दी जाती हैं। खुशी है अदलिया बगैर खौफ, डर और लालच के फैसले कर रही है। एक जज साहब ने भी कुर्बानी देने का ऐलान किया है। एस्टेब्लिशमेंट से जान छुड़ाने के लिए हमने फैसला जुर्रत और दलेरी से करना है। ऐसे लोगों की आंखों में आंखें डालकर काम करना है। हमें किसी के डर खौफ का शिकार नहीं होना चाहिए। अदालती तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है कि जजेस ने शिकायत की कि वो खौफजदा हैं। ये मसला मुल्क की बदकिस्मती है। जजेस ने सारे वाकयात बयान किए हैं जो उन पर हो गुजरे हैं। फैसलों में दाखिल सबसे बड़ा मसला, अक्सर मुकदमात में गवाही पेश नहीं होते। अवाम को फौरी और सस्ता इंसाफ पैदा करने के लिए आसानी पैदा करना होगी। हम समुंदर में कतरे के बराबर भी बेहतरी ले आए तो अल्लाह ताला हमें इसका अजर देंगे। सेनेट इजलास में बजट बहस पर हंगामा आराई और शोर शराबा। अपोजिशन और हुकूमती अरकान में तल्ख जुमलों का तबादला। चेयरमैन सेनेट ने जरखा सरवर्दी का माइक बंद कर दिया। माइक बंद होने के बावजूद अपोजिशन की सेनेटर्स सरवर्दी बोलती रहीं और हुकूमती सेनेटर नासिर भट्ट का जवाबी वार। कहा, यह बजट पर नहीं जातियात पर बात कर रही हैं, इन्हें चुप करवाया जाए। चेयरमैन सेनेट की मुफाहमती कोशिश। कहा, हुकूमत और अपोजिशन अरकान एक दूसरे को सुने। मुदाखलत से मामलात खराब होंगे। वफाकी बजट पर अपोजिशन के तहफ़्फ़ुज़ात। कहा, आवाम के टैक्सों पर अयाशी नहीं हो सकती। बजट में मुस्तकबिल से मुताल्लिक कोई विजन नहीं। जिन लोगों ने मुल्क के वसाइल को लूटा है उनके खिलाफ कुछ नहीं किया गया। टैक्स हर किसी को देना पड़ेगा, इसके बगैर मुल्क नहीं चलते। मुश्किल फैसले लेकर आवाम को रिलीफ दिया जा रहा है। पंजाब हुकूमत ने कल तारीखी टैक्स फ्री बजट पेश किया। हुकूमत चाहती है नौजवानों के हाथ में पेट्रोल बम नहीं बल्कि IT स्किल्स हों। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, 3 माह में पंजाब की तरक्की के लिए बेहतरीन इकदाम उठाए। बजट में तालीम सेहत पर खुसूसी तवज्जो दी गई। 6000 अफराद ने क्लिनिक ऑन व्हील से फायदा उठाया। 1 लाख से ज्यादा लोगों ने फील्ड अस्पतालों से इलाज मुआलजे की सहूलियात हासिल की। ये बजट कैशबैक बजट है। हमने पिछली हुकूमत की तख्तियां नहीं उतारी। बच्चों की तालीम के लिए खुसूसी इकदाम किए जा रहे हैं। तालीम का बजट बढ़ाने के साथ टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया गया है। किसानों को खुशहाल बनाना पंजाब हुकूमत की तरजीह है। किसानों के लिए ट्रैक्टर स्कीम आ रही है। ट्यूबवेल्स को सोलर सिस्टम पर मुंतकिल किया जा रहा है। सीट के प्रमोशन के लिए भी इस बजट में पैसे रखे गए हैं। लाहौर के लिए मेगा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लेकर आए हैं जिसकी मालियत 35 अरब रुपए है। सियाती मकाम की बहाली भी बजट का हिस्सा। यूनियन काउंसिल की सतह तक खेलों के मैदान आबाद किए जाएंगे। सिंध हुकूमत आइंदा माली साल का 3000 अरब से ज्यादा हजम का बजट आज पेश करेगी। बजट में 20 अरब के करीब खसारा। वज़ीर आला मुराद अली शाह बजट पेश करेंगे। बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 30% जबकि पेंशन में 15% इजाफे का इम्कान। सूबे का तरक्याती बजट 900 अरब से ज्यादा रखे जाने की तवक्को। बजट में 12 अरब की कराची मेगा स्कीम्स शामिल की जाएंगी। नई स्कीम्स के बजाय सूबाई तरक्याती प्रोग्राम में नया पोर्टफोलियो मुतारिफ कराने का फैसला। सूबाई महसूलात की वसूली का हदफ बढ़ाया जाएगा। मुख्तलिफ महसूलात की शरह में रद्दोबदल की तजवीज़। सूबाई हुकूमत का आइंदा माली साल से गाड़ियों की खरीदारी में कमी का फैसला। फर्नीचर और दीगर अशिया की खरीदारी के लिए भी किफायतशारी पॉलिसी अपनाई जाएगी। अखराजात में कमी के लिए बैरून मुल्क सरकारी दौरे कम करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंस मीटिंग को फरोग देने की तजावीज़। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर-ए-सदारत काबीना का प्री बजट इजलास। काबीना इजलास में नए माली साल के बजट तजावीज़ पर गौर। वज़ीर आला सिंध ने कहा, चेयरमैन बिलावल भुट्टो के 10 नुकात पर अमल दरामद के हिसाब से बजट बनाया गया है। बजट में गुर्बत के खात्मे और अवाम को सहूलियात फराहम करने की तजावीज़ हैं। पाकिस्तान के आज़ाद तरजीही तजारती मुआहदों में टैक्सेस की भरमार। 44 अरब रुपए का टैक्स इस्तिस्ना देना पड़ा। चीनी मसनूआत की दरामदात पर 32 अरब रुपए, मलेशियन मसनूआत से दरामदात पर 4 अरब 76 करोड़, इंडोनेशियन मसनूआत पर 4 अरब 52 करोड़, श्रीलंकन मसनूआत की दरामद पर 2 अरब 22 करोड़। पाक तुर्क आज़ाद तजारती मुआहदे की वजह से 1.5 करोड़ रुपए का टैक्स इस्तिस्ना देना पड़ा। सारिक ममालिक से दरामदात पर पाकिस्तान को 25 करोड़, ECO ममालिक से 10 लाख रुपए का टैक्स इस्तिस्ना दिया गया। वफाकी हुकूमत के साथ तहरीरी मुआहदे किए थे। पंजाब के बजट पर भी तहफ़्फ़ुज़ात थे। हुकूमत को इत्तेहादियों के खदशात दूर करने होंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर ज़मान कायरा की AB न्यूज़ के प्रोग्राम सुबह की सोच में गुफ्तगू। कहा, नून लीग के साथ मुज़ाकरात का एक दौर और भी होगा।
हमें मायूसी की तरफ नहीं जाना चाहिए, किसी को धमकी नहीं दे रहे। एबीएन न्यूज के प्रोग्राम सबकी सोच में गुफ्तगू करते हुए कमर जबान कायरा का कहना था कि मौलाना फजल रहमान से मुज़ाकरात होने चाहिए, इनसे अच्छे ताल्लुकात थे। हुकूमत 5 साल पूरे करेगी, इसके सिवा कोई ऑप्शन नहीं। एमक्यूएम हमसे हमेशा नाराज रहती है, मुत्तहिदा से मुज़ाकरात हो रहे हैं। इद्दत ने कहा कि सेशन कोर्ट ने फरकैन को नोटिस जारी कर दिए। अदालती हुक्म में कहा गया खबर मालिका और उनके वकील 21 जून को अदालत में पेश हों, बसूरत दीगर रिकॉर्ड देखकर फैसला कर दिया जाएगा। पीटीआई वकला ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तहरीरी ऑर्डर भी सेशन कोर्ट में पेश कर दिया। सेशन जज ने रिमार्क्स में कहा, अगर मैं जिंदा रहा तो 10 दिन में फैसला करूंगा। पीटीआई वकील ने सदा की, आज ही हमें सुन ले। जज ने रिमार्क्स दिया, अगर दूसरी पार्टी पेश न हुई तो मैं आपको सुनकर फैसला कर दूंगा। एफआईआर में इस्तगासा की जानिब से घड़ी गई कहानी शकूक व शुबहात पैदा करती है। कानून वाज़ेह है कि शहरियों से किसी की ख्वाहिशात के मुताबिक नहीं, कानून के मुताबिक बर्ताव किया जाएगा। इस्लामाबाद के मकामी अदालत ने बानी पीटीआई और दीगर की बरियत का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। 9 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसले में कहा गया, एफआईआर में कहा गया कि मुल्ज़िमान ने एहतजाजी रैली के दौरान पुलिस पर हमला किया। हैरत की बात है कि हमले में कोई भी पुलिस एहलकार जख्मी नहीं हुआ। एफआईआर में ये नहीं लिखा गया कि पीटीआई क़यादत ने किस इक़दाम के जरिए उकसाया। ज़ाहिर इस केस में ट्रायल के बाद मुल्ज़िमान को सजा का इम्कान नजर नहीं आता। इस्तगासा की शहादतें मंगवा भी ली जाती हैं, तब भी मुकदमा बेबुनियाद होगा। सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल इस मुकदमे में गिरफ्तार मुल्ज़िमान को रिहा करें। हद के इज़्ज़त कानून के खिलाफ दरख्वास्तों पर फरीकैन को नोटिस जारी। लाहौर हाई कोर्ट ने अमल दरामद को अदालती फैसले से मशरूत कर दिया। अदालत ने कहा कि देखना है कौन सी इमरजेंसी थी कि इस कानून का नफाज कर दिया गया। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा कि यह कानून बुनियादी हकूक के खिलाफ है। इस कानून के तहत मुल्जिम को शफाफ ट्रायल का हक नहीं दिया गया। अदालत ने इस्तफसार किया कि आप कैसे कह सकते हैं कि यह कानून होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। एक अजीब सा पेंडोरा बॉक्स खुला हुआ है। वकील दरख्वास्त गुजार अजहर सदीकी ने इस कानून का इतलाक पंजाब में होता है। क्या दूसरे सूबे में जाकर बंदा कुछ भी कर सकता है? पहले कवानीन और वफाकी सतह पर बनते थे जो पूरे मुल्क में लागू होते थे। पंजाब असम्बली में मुबैना गैर कानूनी भर्ती केस में परवेज इलाही और दीगर मुल्जिमान पर आज भी फर्द जुर्म आयद न हो सकी। परवेज इलाही बीमारी के बायस अदालत में पेश न हुए। एंटी करप्शन अदालत लाहौर ने परवेज इलाही की हाजिरी मुआफी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। 27 जून को मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। कश्मीरी शायर अहमद फरहाद के 2 लाख रुपए के मचलको के एवज जमानत मंजूर। आजाद कश्मीर हाई कोर्ट में शायर अहमद फरहाद की दरख्वास्त जमानत पर समाअत हुई। अहमद फरहाद के वकील ने दलाइल में कहा, आज के दफ्तरी औकात में अहमद फरहाद को जुडिशल लॉकअप से रिहा किया जा सकता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आजाद कश्मीर के शहरी के बाजियाबी की दरख्वास्त पर समाअत। सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी दाखिला को नोटिस जारी। सेक्रेटरीज ISI, IM और FIA से मालूमात करके रिपोर्ट जमा कराएं। अदालत की हिदायत। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स में कहा, यहाँ कोई भी आता है वो वक्त मांगता है, उनको वक्त दिया है क्योंकि रिपोर्ट आए बगैर ऑर्डर नहीं हो सकता। अदालत ने केस की समाअत आइंदा जुम्मे तक मुलतवी कर दी। PTI से कुर्बतें बढ़ने पर मौलाना फजल रहमान हुकूमत की तवज्जो का मरकज। वज़ीर आज़म के बाद वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की भी सरबराह। JUI से मुलाकात। मोहसिन नकवी ने मौलाना फजल रहमान की खैरियत दरियाफ्त की और नए ख्वाहिशात का इज़हार किया। कहा, मौलाना फजल रहमान से 25 साल दरीना ताल्लुक और इज्जत और एहतराम वाला रिश्ता है। मौलाना फजल रहमान की सेहत और सलामती के लिए दुआ गो हूँ। गुज़श्ता रोज वज़ीर आज़म ने भी मौलाना फजल रहमान से मुलाकात की थी। इलेक्शन कमीशन ने मुल्क भर के वोटर्स के ताज़ा तरीन अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 13 करोड़ 4 लाख से जायद हो गई। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक मुल्क भर में मर्द वोटर्स की तादाद 7 करोड़ से जायद, खवातीन वोटर्स की तादाद 6 करोड़ 2 लाख से जायद हो गई। पंजाब में वोटर्स की तादाद 7 करोड़ 42 लाख, सिंध में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 2 करोड़ 73 लाख, खैबर पख्तूनख्वा में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 2 करोड़ 22 लाख, बलोचिस्तान में रजिस्टर्ड वोटर्स की कुल तादाद 54 लाख 50 हजार, इस्लामाबाद में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 11 लाख 12 हजार 774 हो गई। मनासिक हज का आगाज फजा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाओं से गूंजने लगी। मिना में दुनिया की सबसे बड़ी खैमा बस्ती आबाद। आज मिना में क़याम के दौरान हुज्जाज 5 वक्त की नमाज और इबादत बजा लाएंगे। कल सुबह ज़मीन हज मैदान अराफात के लिए रवाना होंगे, जो हज का रुकन आज़म है। मैदान अराफात में हज के खुतबे के बाद ज़ोहर और असर की नमाज मिलाकर पढ़ाई जाएगी।
मगरिब से पहले हुजाज किराम मुज़दलिफा की तरफ रवाना होंगे, जहां वो मगरिब और इशा की नमाज इकट्ठी पढ़ेंगे। इतवार की सुबह हुजाज किराम की मिना में वापसी होगी, जहां शैतान को कंकरियां मारने के बाद वो जानवर कुर्बान करके सुन्नत इब्राहिमी अदा करेंगे। दुनिया भर से 15 लाख आज़मीन हज के लिए सऊदी अरब पहुंचे हैं। 1,60,000 पाकिस्तानी आज़मीन भी फरीज़ा हज अदा करेंगे। नौशहरा में घरेलू तनाज़े पर दामाद की ससुरालियों पर फायरिंग, 2 खवातीन समेत 3 अफराद जाँ बहक होने वालों में मुलजिम का ससुर, सास और बीवी शामिल। जाँ बहक अफराद की लाशें हस्पताल मुंतकिल, मुलजिम फरार। खेल छोड़ें, ऑफिस में ड्यूटी दें। ऑफिस न ज्वाइन करने वालों की तनख्वाहें रोकी जाने लगी। नेशनल बैंक ने वज़ीर-ए-आज़म के अहकामात की धज्जियां उड़ा दी। डिपार्टमेंटल टीमें बनाने के बजाय खिलाड़ियों को ऑफिस ड्यूटी करने की हिदायत जारी। कौमी खेल हॉकी, बैडमिंटन, स्नूकर के इंटरनेशनल और नेशनल चैंपियंस को खेल छोड़कर ऑफिस नौकरी करने की हिदायत। मजमूई तौर पर 41 खिलाड़ियों को फौरी तौर पर ऑफिस ज्वाइन करने की हिदायत जारी।